Hello children, good morning, Namaskar. You are welcome to Gyanodaya Basic Knowledge for 10th classes. I am present for part 48 or lesson 48. In this lesson, we shall read that kinds of sentences in which use trying to V1 अर्थात इस लेसन में इस पार्ट 48 में हम उन वाक्यों पर विचार करने जा रहे हैं जिन वाक्यों में ट्राइंग टू का प्रयोग हुआ है। ट्राइंग टू का मतलब कोशिश कर रहा। इसमें जिस किसी वाक्य में कोशिश कर रहा शब्द का प्रयोग होगा वहाँ ट्राई टू का प्रयोग होगा, ट्राइंग टू का प्रयोग होगा। और टू के बाद आप जानते हैं क्रिया फर्स्ट पद में रहती है, यानी हिंदी के सभी वाक्यों में कोशिश कर रहा शब्द लगा होगा। जैसे आप बोर्ड का अवलोकन करें, पार्ट 48 प्रेजेंट कंटिन्यूअस, और जो टेंस है वो किस टेंस में बनाया जाएगा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वैसे वाक्य जिसमें कोशिश कर रहा, हिंदी के वाक्यों में रहेगा कोशिश कर रहा, अर्थात उसके लिए लिखेंगे ट्राइंग टू का प्रयोग हुआ रहेगा। तो उन वाक्यों को हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए, सबसे पहले रूल लिखा हुआ है, सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो इज, प्लूरल होगा तो आर, आई होगा तो एम, उसके साथ कोशिश कर रहा शब्द लगा रहेगा तो उसके लिए लिखेंगे ट्राइंग। उसके बाद टू लगेगी तो क्रिया V1, यानी उसमें कुछ नहीं लगेगा, मूल वर्ब के रूप में रहेगी, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड लिख लेते हैं। तो आइए एक एक करके उन वाक्यों को देखते हैं जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देखने से लग रहे हैं और इस रूल पर कैसे बनाए जाएंगे, इस पर कैसे खरे उतरेंगे। तो आइए एक एक वाक्यों को देखें। वह यहाँ आने की कोशिश कर रहा है। देखिए, वह यहाँ आने की कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा है तो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट ही इज, सब्जेक्ट हो गया, उसके साथ एक हो गया। अभी दोनों को छोड़ देते, अभी आ जाए। ही इज ट्राइंग टू। अब देखिए दो बार हुआ इसमें, आना भी है, कोशिश तो जो रहा नहीं है उसको पहले लिखेंगे, इसको ध्यान रखेंगे। तो ही इज ट्राइंग टू, अब यह आना, कम और कहाँ? यहाँ, हियर। ही इज ट्राइंग टू कम हियर, वह यहाँ आने की कोशिश कर रहा है। मैं अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं आती है, कोशिश करिए। मैं अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है। आई एम ट्राइंग टू, क्या करने की कोशिश कर रहा हूं? अंग्रेजी पढ़ने की। तो टू के बाद हम क्या देंगे? क्रिया देंगे। क्रिया में क्या होगा? रीड इंग्लिश। ठीक है ना? आई एम ट्राइंग टू रीड इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। अब है
कि वह यहां से निकलने की कोशिश कर रहा है। निकलने की कोशिश कर रहा है। तो निकलने का मतलब क्या हो गया, यहां से जगह छोड़ने की, यानी लीव। ही इज trying to leave from here। ठीक है, he is trying to leave from here। आदित्य मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। तो आदित्य is trying to बात करने की, टॉक, किससे, मुझसे, टू मी। अगर मुझसे नहीं होता, केवल मुझे रहता तो टॉक लगता, मुझसे है तो टॉक टू मी। अब है कि वे लोग हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा, दे आर ट्राइंग they are trying to परेशान, डिस्टर्ब, किसे, हमें। दे आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब अस, वे लोग परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं। और थोड़ा सा एक दो वाक्य इसमें इंट्रोगेटिव का बना दिया जाए। तुम क्यों वहां जाने की कोशिश कर रही हो, तुम क्यों वहां जाने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तुम क्यों वहां जाने की कोशिश कर रहे हो। तो वाई आर यू ट्राइंग टू, जाने के लिए, गो, तुम क्यों वहां जाने की, गो देयर। ठीक है,
वाई आर यू ट्राइंग टू गो देयर, तुम क्यों वहां जाने की कोशिश कर रही हो। अब एक थोड़ा सा कि वह है क्यों उससे मिलने की कोशिश कर रहा है। कोशिश कर रहा है यानी वह क्यों उससे मिलने की कोशिश कर रहा है। तो ही नहीं, गलत, वाई क्यों है, तो वाई इज ही ट्राइंग टू मीट, किससे, उससे, उसे नहीं, उससे, टू हिम, ठीक है ना। वह क्यों उससे मिलने की कोशिश कर रहा है। वाई इज ही ट्राइंग टू मीट टू हिम। अब एक सवाल देखिए, वह क्यों वहां जाने की जिद कर रहा है। वह वहां वह क्यों वहां जाने की जिद कर रहा है। जिद मतलब होता है कि वह एक ही बात पड़ा कि हम जाएंगे तो जाएंगे, जाने की जिद कर रहा है, नहीं हम वहां जाएंगे। वह क्यों वहां जाने की जिद कर रहा है, चाहे कर रही है। वाई इज सी, अब देखिए अलग इसलिए कर दिया कि इसमें कोशिश शब्द नहीं है, तो कोशिश शब्द नहीं है तो ट्राइंग शब्द इसमें नहीं देंगे। अगर कोशिश शब्द रहेगा तो ट्राइंग देंगे। तो यहाँ देखिए जिद कर रही है, तो जिद का होता है कॉन्सिस्टिंग, वाई ए सी consisting to go there, ठीक है। वह क्यों वहां जाने की जिद कर रही है, तो why is she consisting to go there। वे लोग हमारे साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं, यानी चीट करने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वे लोग हमारे साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इसका क्या होगा, वे लोग, दे आर ट्राइंग टू चिट। अब देखिए हमारे साथ का क्या होगा, टू चिट टू अस, ठीक है। वे लोग हमारे साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू चिट टू अस। इस प्रकार
हम समझ रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस के वैसे वाक्य जिसमें कोशिश कर रहा है लगा हो, तो उन वाक्यों का अनुवाद आप बहुत ही आसान तरीके से सीख गए हैं। अब इसी प्रकार के और वाक्यों को बनाने का प्रयास करेंगे तो निश्चित है आपको यह कभी नहीं भूलेगा। जैसे पहले देख लीजिए, वह यहाँ आने की कोशिश कर रहा है, ही इज ट्राइंग टू कम हियर। मैं अंग्रेजी पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू रीड इंग्लिश। वह यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा है, निकलने का मतलब कि जाने की, यहाँ से जगह छोड़ने की। ही इज ट्राइंग टू लीव फ्रॉम हियर। आदित्य मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है, आदित्य इज ट्राइंग टू टॉक टू मी। वे लोग हमें परेशान करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू डिस्टर्ब अस। तुम क्यों वहां जाने की कोशिश कर रहे हो, वाई आर यू ट्राइंग टू गो देयर। वह क्यों उससे मिलने की, देखिए की छूट गया है यहाँ, इसलिए रिवाइज किया जाता है। वह क्यों उससे मिलने की कोशिश कर रहा है, तो वाई इज ही ट्राइंग टू मीट टू हिम। उससे वह क्यों वहां जाने की जिद कर रही है, तो वाई इज सी कंसिस्टिंग टू गो देयर। देखिए इसमें एक अलग सेंटेंस दे दिया, इसलिए इसमें ट्राई करना नहीं है। तो जिद का शब्द स्पेलिंग भी मालूम हो जाए, कंसिस्टिंग, इसलिए ट्राई नहीं है, इसमें कोशिश नहीं, इसलिए कोशिश हटाकर यहाँ कंसिस्टिंग लगा दिया। वे लोग हमारे साथ धोखा करने की कोशिश कर रहे हैं, दे आर ट्राइंग टू चीट टू अस। अब है एक और देखिए कि आप क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। कोई मैटर है, कोई बात है, उसमें घुमा फिरा के बात पूछते हैं लोग, तो कहते हैं गोल गोल मत घुमाइए, सीधा बात करिए कि आप जानना क्या चाह रहे हैं, आप क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। डायरेक्ट नहीं बता रहा है, इधर उधर घुमा के बात कर रहा है। इसलिए आप क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं, यानी आप क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो व्हाट आर यू ट्राइंग टू नो। नो माना होता है जानना, तो आप क्या जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यूअस के उन वाक्यों का अध्ययन आप बहुत ही इजी वे में सीख गए जिसमें कोशिश करना शब्द लगा रहता है। तो इस प्रकार हमको उम्मीद है आप और भी वाक्यों को बना लेंगे। इस प्रकार आपका अपना चैनल, हमारा अपना चैनल, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और पढ़ाने की तरकीब यदि अच्छा लगती है, सेंटेंस बढ़िया लगते हैं, अच्छा लगते हैं, समझ में आती है, तो वीडियो को लाइक करेंगे और दूसरे अपने दोस्त, साथी, मामा, मौसी, नाना, नानी, बुआ, ठीक है, साला, साली, सबके पास भेजने की कोशिश करिए ताकि और लोग भी घर पर बैठे इस प्रकार के वाक्यों को बनाने का अनुभव प्राप्त कर सकें, सीख सकें या घर में बैठे अपने बच्चों को पढ़ा सकें। तो अब मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप टाटा।